गोपालगंज के हथुआ में शुगर मिल सालों से बंद पड़ी है, जिस वजह से रोजगार और उद्योग धंधे के मौके बंद हो रहे हैं। वहीं बंद पड़ी हथुआ शुगर मिल से हर महीने लाखों रुपए की लोहे और स्क्रैप की चोरी हो रही है। वहीं लोग सरकार से इस मिल के खोलने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई सुध नहीं ले रही। बताते चलें कि थुआ चीनी मिल की शुरुआत कोलकाता की कंपनी 1982 में की गई थी, लेकिन साल 1996-97 के सत्र में गन्ने की पेराई के बाद ये मिल बंद हो गई। इस चीनी मिल को दोबारा चालू करने के लिए सीएम नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री तक ने दावे किए, लेकिन इसके हथुआ चीनी मिल आज भी अपनी बदहाली के आंसू रो रही है। गोपालगंज की 4 चीनी मिलों में से वर्तमान में सिर्फ 3 ही चीनी मिल है। वहीं ये मिल बिहार की पहली ऐसी मिल है जिसकी चीनी विदेशों में निर्यात होती थी। देश के बेहतरीन चीनी उत्पादनों में से एक गोपालगंज की हथुआ चीनी मिल के भवन अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हथुआ का चीनी मिल परिस्थिति की अगर चर्चा करें तो 90 के दशक में ये बंद हुआ था। 90 के दशक में जब ये चीनी मिल चलता था तो इसके साथ साथ एक शराब फैक्ट्री भी चलती थी जो उसके सिरा से अपने शराब का उत्पादन करती थी, और इसमें परोक्ष रूप से हज़ारों लोग इसमें रोजगार से थे जुड़े हुए, जो नौकरी करते थे, और परोक्ष रूप से भी हज़ारों लोग थे। जैसे यहाँ जनरल स्टोर हो गया, बहुत सारे दुकानदार हो गए। उस वक्त 90 के दशक में यहाँ जनरल स्टोर वाले भी 3 से 4 हज़ार रुपये तक का रोज़ का बिक्री कर लेते थे। तो इतने सारे लोग इस मिल के बंद होने से बेरोजगार हो गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या परिस्थिति होगी इसके बंद होने। बिहार के वैशाली जिले के कंचनपुर में बीते दिनों एक्सिस बैंक की शाखा से हुई लूट मामले में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने उनके पास से 60,000 रुपए नकद और मोबाइल बरामद किया है। लुटेरों की पहचान बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर की गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। हालांकि घटना में शामिल अन्य 6 लुटेरे अब भी फरार हैं। मालूम हो कि 28 जनवरी को वैशाली के कंचनपुर में 8 लुटेरों ने एक्सिस बैंक की शाखा में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तीन बाइक पर सवार होकर 8 लुटेरे बैंक एक्सिस बैंक में कुछ दिन पहले लूट हुआ था मेरे यहाँ, उसमें 44 लाख कुछ हजार का लूट हुआ था। उसी कांड का अनुसंधान के क्रम में उद्भेदन किया गया है। एटीएम बैंक एक्सिस बैंक में प्रवेश कर 8 अपराधकर्मी उसमें लूटपाट का अंजाम दिए थे। उसमें से एक अपराधकर्मी जो बैंक में प्रवेश किए थे, एक अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, और वह उसी ड्रेस में पकड़े गए हैं जिस ड्रेस में बैंक में प्रवेश किए थे। लाल टोपी, ब्लू पैंट, जीन्स और जूता पहने हुए हालत में ही पकड़ाए हैं। उनके पास से लूटा गया 50,000 का रिकवरी भी है, और एक अभियुक्त और गिरफ्तार किया गया है जो कि इस लूट कांड को ऑर्गेनाइज किया था, लोगों को व्यवस्था दिया था और रैकी किया था पहले आकर के लोगों के साथ। वो एक अपराधकर्मी गिरफ्तार किया गया, उसके पास से भी 10,000 रुपये का बरामदगी है। पहले मधेपुरा में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और करीब 48,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। वहीं इन बदमाशों के दूसरी घटनाओं में भी शामिल होने की बात कही जा रही है। बताते चलें कि 20 जनवरी को मधेपुरा में आलू व्यापारी थोक विक्रेता की दुकान पर आए 2 बाइक पर 6 बदमाशों ने 4.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये सारी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने लूट में शामिल बाइक को जब्त कर लिया है, लेकिन सीसीटीवी में दिख रहे कई अपराधी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बांका जिले के साधपुर पंचायत के गांव में शौच के लिए गई नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी बेटी जब घर से बाहर निकली तब घात लगाए बैठे गांव के ही एक युवक ने उसे पकड़ लिया और मारपीट की। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब काफी देर तक बेटी वापस घर नहीं लौटी तो परिजन खोजबीन के लिए बाहर निकले, जहां आरोपी त्रिवेणी मंडल मौके से फरार हो गया। वहीं जब वो बेटी के परिजन शिकायत करने आरोपी के घर गए तो उसके परिजनों ने गाली गलौज करके भगा दिया और जान से मारने की धमकी दी, जिससे पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस में भी मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
दुष्कर्म पीड़िता आई है, उसके बारे में सर कुछ बताइए, जैसे कि जांच हुआ। जी, एक पीड़िता आई है और इसी थाना के किसी गांव की है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो हमारे यहाँ पदस्थापित महिला चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति सिन्हा ने उसका परीक्षण किया है और कुछ जांचें हैं जिसके लिए सैंपल लेकर के और एक्सरे के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भेजा गया है। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही फाइनल रिपोर्ट दिया जाएगा। अभी मैडम ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिया है। प्रारंभिक जांच में सब दुष्कर्म की पुष्टि होती है, हो रही है। ये अभी ठीक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि सारी रिपोर्टें का आ जाएंगी और संकलन के पश्चात ही इस पर कुछ कहना बेहतर होगा। बताइए। 6 बजे तैयारी था और लड़की बाथरूम करने गए, वहाँ से ज़बरदस्ती उठा के इसको ले गए। 6 बजे तैयारी था और लड़की को ये बाथरूम करने के लिए वहीं से ज़बरदस्ती उठा करके उसको मुँह दबा के ले गई बिहार। अब बिहार में बलात्कार, जब उधर हम रात हो गए खोजने गए तब उधर से लड़की चिल्लाकर आ रहे थे, तब उसको लाए। क्या नाम हुआ आपका? नकुल राय। घटना क्या हुआ आपकी? हमारी बच्ची साथ दुष्कर्म हुआ है। शनिवार का 6 बजे के आसपास का टाइम है और हमारी बच्ची शौचालय के लिए घर से बाहर निकली थी। हाँ, वहीं से खींचते हुए ले गए खेतों की तरफ। कौन थे वो? गांव का ही लड़का है जिसका नाम है त्रिवेणी कुमार मंडल, पिता का नाम कारू मंडल, कट्टा का रहने वाला। बाराहट मुख्य मार्ग में नेमुआ पेट्रोल पंप के पास ट्रक और बाइक के बीच टक्कर हो गई। भागलपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार छात्रा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चाचा बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छात्रा सीएम कॉलेज बैंसी से परीक्षा देकर चाचा के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान हादसा हुआ। हादसे में छात्रा की मौत से गुस्साए लोगों और परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद सड़क जाम हटाया। उसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका अस्पताल ले गई। मृतक छात्रा का नाम प्रीति कुमारी बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक मार्च में उसकी शादी होने वाली थी। इस मामले में थानाध्यक्ष शंकर दयाल प्रभाकर ने बताया कि ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया गया है। ट्रक चालक और ट्रक मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल ट्रक चालक घटना के तुरंत बाद से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। दरभंगा में केवटी थाना क्षेत्र के बाड़ पोखर के पास पुलिस गश्ती के दौरान पुलिस गाड़ी ने एक व्यक्ति को धक्का मार दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और गश्ती गाड़ी पर सवार एएसआई को दौड़ाकर पीटने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना के संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। दरअसल केवटी थाना की पुलिस गश्ती के लिए निकली थी। इसी के साथ ही बाड़ पुलिस की गाड़ी के धक्के से 30 साल के संजय चौहान घायल हो गए, जिसके बाद घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और मौजूद एएसआई के साथ धक्का मुक्की करते हुए जमकर पिटाई की। पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर विनती मांगता रहा, लेकिन ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपका संजय चौपाल। कैसे, कौन ठोकर मार दिया आपको? पुलिस के गाड़ी सर। कौन पुलिस? अभी ये कहाँ से जा रहा था जो नहीं कहेंगे सर। कहाँ ठोकर लगा है? बाढ़ पोखर में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हाट से जा रहे थे घर। कहाँ घर है आपका? लालगंज। लालगंज। तो फिर क्या हुआ? कैसे हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचे? सब आदमी निकाला था, अभी आज लेके आए हैं सर। कैसे आए हैं? मेरे मोटरसाइकिल से लाया गया। एम्बुलेंस से कि पुलिस की गाड़ी से? नहीं, मोटरसाइकिल से। ठीक। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।